निकालने की बात करते हैं, वो बड़ी आसानी से डाइट ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, बॉडी से कचरा निकाल के, टॉक्सिन्स को निकाल कर बड़ी आसानी से ठीक हो जाती है। सारा खेल हमारे खाने और पीने का है। जैसे आप सब लोगों में से जो भी 40 साल से अधिक उम्र के हैं, आप सबको पता होगा पहले पूरे साल कोई गेहूं नहीं खाया करता था। जो अब आप 30-40 साल पहले चलो तो कभी गेहूं खाते थे, कभी बाजरा खाते थे, कभी रागी खाते थे, कभी किनोवा खाते थे, कभी स्वांग खाते थे, कभी मक्की खाते थे, ऐसे बदल बदल के अनाज खाते थे। लेकिन आज 365 दिन पूरा साल हमें गेहूं खिलाया जा रहा है। दूसरा, हमें कोई सिखा ही नहीं रहा, ना स्कूल ना कॉलेज, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या ज्यादा खाना चाहिए क्या कम खाना चाहिए, क्या अच्छा क्या बुरा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सारा खेल खाने पीने और नियमों का है। मेरे लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ आयुर्वेद के डॉक्टर बैठे हैं, जिन्होंने बकायदा डिग्री ली है 5.5 साल की, जिसको कि BAMS बोलते हैं, बैचलर इन आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 5.5 साल की डिग्री में 3.5 साल डाइट पढ़ते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, किस मौसम में क्या खाना है, किस मौसम में क्या नहीं खाना है, किस चीज के साथ किस चीज को खाना है, किस चीज के साथ किस चीज को नहीं खाना है, अपनी प्रकृति के हिसाब से क्या खाना है। 3 तरह की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। मेन प्रकृति 3 है, वात, पित्त और कफ। इसके अलावा वातज पित्तज है, वातज कफज है, या पित्तज कफज है। तो इस तरह से हमारी बॉडी बनी हुई थी। हम 5 तत्वों से बने हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन तत्वों के इम्बैलेंस से वात पित्त कफ बिगड़ जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। और हम जिंदगी भर दवाइयां खाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, लीवर ट्रांस कराते हैं, किडनी चेंज कराते हैं, या सर्जरियां कराते हैं, या जिंदगी भर गोलियां खाते हैं। लेकिन यहां पर आकर मात्र 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जब बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, तो बॉडी बड़ा ही चमत्कारी परिणाम देती है। तो मैं आप सब पत्रकारों के सामने कुछ पेशेंट पेश करने जा रहा हूं, जिनको मॉडर्न पैथी में जवाब मिल गया था, यानी कि लाइलाज। और वो कैसे ठीक हुए, आप उनसे खुद पूछिए, खुद समझिए। मैं शॉर्ट शॉर्ट में ही कराऊंगा, क्योंकि पेशेंट 6-7 है, तो जबकि अगर स्टोरी लंबी लंबी करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं नैन्सी को बुलाना चाहूंगा। नैन्सी आ जाओ इधर। ये नैन्सी एक लड़की है जो कि न्यूजीलैंड से हमारे पास आई थी आज से 3 साल पहले। इधर आ जाओ आप, और ये माइक ले लो। जब नैन्सी हमारे पास पहुंची थी, इसका लीवर फेलियर था। क्या था? लीवर सिरोसिस। इसकी पूरी बॉडी में काले काले दाग, काले काले धब्बे, और पूरी स्किन नीली काली होने लग गई थी। रंग भी खराब हो गया था, वजन बहुत बढ़ गया था, और इसको न्यूजीलैंड में बोल दिया गया लीवर ट्रांसप्लांट। लेकिन इसने क्या किया, ये नौकरी करती थी उस टाइम न्यूजीलैंड में, इसने निर्णय लिया, नहीं, मैं भारत चलती हूँ, भारत के आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की हेल्प लेती हूँ। इसने न्यूजीलैंड से इंडिया में कई बड़े हॉस्पिटलों को फोन करा, बात करी, रिपोर्टें भेजी, ईमेल्स करे। सबने बोला लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा दुनिया में कोई इलाज नहीं है। और ये लड़की ने 2.5 से 3 महीने आयुर्वेद के नियमों को फॉलो किया। आज ये लड़की का लीवर बिल्कुल 100% ओके है। 3 साल हो चुके हैं। पंचकर्मा उन्होंने स्टार्ट की, और पंचकर्मा मैंने 15 डेज किया, और उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन करवाया बॉडी का, मैंने मेडिसिन दी, और मेरी DIP डाइट चली। और DIP डाइट के थ्रू ये मैंने एक्चुअली मैं ठीक तो हो गई थी 3 मंथ्स में, पर मैंने कंटिन्यू रखा आगे और 3 to 4 मंथ्स ये डाइट को, और आज आपके सामने हूँ मैं बिल्कुल ठीक खड़ी। 3 साल हो गए उस बात को? हाँ जी, 3 साल हो गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, किसी तरह का कोई गैस नहीं, कोई तेजाब नहीं, कोई बदल। देखिए, मैं एलोपैथी को भी गलत नहीं बोलती, बट ये है कि आयुर्वेद एटलीस्ट आप पहले आयुर्वेद को एक बार मौका तो दो। इंडियंस एटलीस्ट इंडियंस पहले आयुर्वेद को मौका देते हैं, तब तो आयुर्वेद कुछ करके दिखा पाएगा।
लोग क्या करते हैं, पहले सीधा एलोपैथी में चले जाते हैं। पहले सीधा ही एलोपैथी में जा रहे हैं, ठीक है, पर अब आपको पता चल चुका है डिम्स है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप पहले प्रेफरेंस यहाँ दीजिए ना। वो इसलिए मैंने उन्होंने मुझे ट्रांसप्लांट बोल दिया था, यही चीज है ना, उन्होंने कहा, और वो मैं अब ये अपना ही लीवर है, बिना ट्रांसप्लांट के वही वाला लीवर काम कर रहा है ना। मैं बता दूं, इसको एलोपैथी में लीवर ट्रांसप्लांट का खर्चा 45 लाख रुपए बताया था, मुझे तो याद है ना, क्योंकि पेशेंट जुड़ी है मुझसे। प्लस इसके अलावा 20-25 लाख खर्चा और आएगा दवाइयों का बाद में, और कोई गारंटी नहीं है। मम्मी का लीवर लेना था, मम्मी की टेस्टिंग होनी थी, उसके 2 लाख अलग लगने थे, और हमारे यहाँ तो मुश्किल से इसका 1 लाख भी नहीं लगा, 1 लाख भी नहीं लगा। और साइड इफेक्ट, लीवर ट्रांसप्लांट अपना लीवर ही ना होता, आज इसका खुद का लीवर है, वही लीवर काम कर रहा है। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, लीवर हो या किडनी हो, वापस रिजुनरेट हो सकते हैं। डाइट ठीक करनी पड़ेगी, खाना पीना ठीक करना पड़ेगा, और बॉडी से गंदगी को निकालना पड़ेगा। मैं अगला पेशेंट मिलवाना चाहूंगा। आवाज सर, कीमो हो चुके हैं कितने, 62, 2021 में इनको लंग कैंसर हुआ था, तब से कीमो हुए जा रहे हैं, कैंसर फैलने जा रहा है। जब हमारे पास आई थी, पेन किलर चल रही थी, मॉर्फिन के इंजेक्शन लग रहे थे, सिर एक साइड पे लटक गया था, मुंह से लारें गिर रही थी, बुरे हाल में आई थी, चल नहीं सकती थी, व्हील चेयर पे आई थी, और अभी आपके सामने चलकर यहाँ पे आई हैं। तो मैं चाहूंगा, इनके पति भी हमारे साथ हैं, एक बार बताओ सर क्या केस था इनका। 2021 में जुलाई में पता चला कि इनको लंग्स ट्यूमर है। हम लोग 1.5 साल इलाहाबाद में जमा कराए, कुछ पता नहीं चल रहा। फिर जब लंग्स फिर इनका पता चला कि कैंसर है, तो हम लोग इनको लेके दिल्ली गए, राजीव गांधी में इलाज शुरू हुआ। तो वहाँ फिर कीमो चलते गए हैं, कई दिन में कीमो होता था। तो शुरू में कीमो हुआ तो पहले बार तो बहुत दिक्कत थी, 1 महीना हम लोग वहीं एडमिट रहे। फिर उसके बाद फिर कई दिन में बुलाते रहे, कई दिन में कीमो होता रहा, और लास्ट में ये स्थिति आ गई कि चलने की स्थिति में नहीं थी। कीमो के 10 दिन 11 दिन तक खा नहीं पाती थी, रोती रहती थी हमेशा, और आंख से आंसू बहते रहते थे, मुंह से लार टपकती रहती थी, हमेशा चिल्लाती रहती थी कि मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी। मतलब घर वालों ने भी प्रार्थना करी कि शायद भगवान इनको आप उठा ही ले, क्योंकि ये इतने दुख नहीं बर्दाश्त कर। हमारे पास जिस हालत में आई थी, आप देख भी नहीं सकते। आप खुद बताओ अब कैसे हो आप, अब हंस रही है, देखो अभी पेन किलर चल रही है आपकी, कोई मॉर्फिन का, अभी कितनी ठीक हो आप यहाँ पे। 10 दिन लगाए हैं पहले, इनके बाल भी वापस आने लग गए हैं, जब हमारे पास आई है तो बाल भी नहीं थे। अभी तो देखो चेहरे पे स्माइल है, कहा सिर लटका हुआ था, लारे गिर रही थी, दर्दे, मॉर्फिन के इंजेक्शन लग रहे थे। अभी जब से आई है, ऐसा इलाज होना चाहिए कि घर बिक जाए, कर्जा चढ़ जाए। मैं किसी को कोई नहीं चैलेंज कर सकता, तो मैं कौन होता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। पेशेंट को सयाना बनाना चाह रहा हूँ कि पहले आयुर्वेद में आओ, अगर आयुर्वेद नहीं मदद कर पाए, नेचुरोपैथी नहीं मदद कर पाए, तब जाओ, लेकिन प्रथम चिकित्सा पत्ति। मैं आज आप सबके माध्यम से एक डिमांड करना चाहता हूं कि भारत में प्रथम चिकित्सा पत्ति आयुर्वेद होना चाहिए। पहले आयुर्वेद में जाओ, वो नहीं कर पाए, तब उसके बाद आप जो मर्जी करो। अभी उल्टा हो रहा है, अभी उल्टा हो रहा है, मैं उल्टा करने की बात कर रहा हूं, जो हो रहा है उसका उल्टा करो। अभी पहले उल्टा जा रहे हैं, बाद में इधर आ रहे हैं।
जी कुछ कहना चाहते हो आप? मुझे मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले यहाँ आइए फिर बाद में वहाँ जाइए, ये लो पैसे, पहले यहाँ आइए फिर बाद में ये लो पैसे। चलो थैंक यू जी, धन्यवाद। जो 70% हेल्दी होना चाहिए और पापा को इतना सेवर मतलब इतना सेवर डिसीज बताइए कि आपको 4 लाख का पैकेज हो जाएगा बाईपास सर्जरी के लिए और उसमें भी ऑन द टेबल मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी की सर्जरी भी ठीक होगी तो ठीक होना तो मतलब पहले तरह जैसे ठीक होना तो मतलब बिल्कुल ही एलोपैथी में नहीं किया गया था और ये इंदौर की बात है जहाँ पर मतलब चेकअप कराया था हमने तो वहां से फिर मैंने सोचा कि 10 दिन का थोड़ा सा गैप लेके हमने फिर डिस्चार्ज किया वहां से और फिर धीरे से ये पता लगाया कि कहाँ पर हॉस्पिटल है छुट्टी के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल थे तो अहमदाबाद में सबसे पास में लगा क्योंकि उस समय पापा को इतनी लंबी जैसे यहाँ पर मेरठ आने के लिए सोचा पर इतनी लंबी जर्नी करने डॉक्टर ने मना कर दिया था और कर नहीं पा रहे थे पापा तो अहमदाबाद के हॉस्पिटल में इनका मतलब कुछ समय तक इलाज चला और 3 महीने में इन्होंने वापस ड्यूटी ज्वाइन की है और उसमें भी मतलब 100 किलोमीटर पर डे की ड्यूटी आज भी कर रहे हैं। बाइक से कर रहा हूँ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। ये बाइक से जाते हैं, बाइक से। अभी भी सबको प्रणाम के पश्चात ये कहना चाहूंगा आप बोलते रहो कि मैं आचार्य जी के संस्थान में से पूर्ण रूपेण पहले से ज्यादा स्ट्रांग अपने आप को महसूस करता हूँ और अभी भी 90 से 100 किलोमीटर का सफर बाइक से कार से मैं भी 4 दिन पहले गुजरात का पूरा 1000 किलोमीटर का सफर किया। एक भी खरगोन से होने के नाते मैं अभी आया तो 1200 किलोमीटर के सफर में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये किसी चमत्कार से कम नहीं क्योंकि हमारी सबसे पहले उम्मीद थी कि हम मेरठ के संस्थान को ज्वाइन करें लेकिन उस समय यहाँ के जो डॉक्टर ने बुलाया था उस हिसाब से बताया था कि आप मात्र 15% एलडीए पर काम कर रहे हो मतलब 15% हार्ट काम कर रहा है तो आप यहाँ तक आ भी नहीं पाओगे, इतना हार्ट वीक है। हम ऐसे पेशेंट को यहाँ बुलाने की इजाजत नहीं देंगे, आप जो भी पास पड़ता वहाँ जाइए। तो हमको अहमदाबाद एक नाइट का सफर तो वहाँ भी 450 किलोमीटर का करना पड़ा। उसके बाद में आप स्वयं देख रहे हैं कोई झूठ और ये नहीं बनावटी बात नहीं है, किसी सच्चाई मतलब ये चमत्कार से कम नहीं है कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और अभी भी कम से कम 1200-1400 किलोमीटर का सफर नाइट का करने के बाद भी आपके समक्ष ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो ये कोई सवाल पूछना चाहोगे आप? पूछ लो। सवाल है, गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछा आपने जो एक केवल मरीज ही जानता है कि उस समय की स्थिति मेरी ये थी कि अब शायद ही ये जीवन अब तक जीने का मौका मिले। मैंने बच्चों से परिवार से कह दिया कि आप हाथ छोड़ देना, मैं जीने लायक कंडीशन में नहीं हूँ और न ही मेरा कोई उपचार हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा चलने में सांस फूल गई और इनको यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह जितने भी गोपनीय चीज मेरे लायक थी कि आप ये चीजों का इस्तेमाल करोगे मैं अभी से खुलेआम कर देता हूँ, कोई टेंशन मत लेना। तो मेरा विचार यह था कि या तो आप एलोपैथी में जाके 10 साल की जीवन शक्ति प्रदान करते हैं, एक बाईपास सर्जरी का उन्होंने उपाय बताया, यदि वो आप कहे तो मैं 10 वर्ष और जीवित रह सकता हूँ आप उनके बाद, ऐसी युक्ति है। तो बच्चे ने बोला कि पापा यदि इस तरीके की जीवन शैली अपने को मिले जो लाचारी में जीना पड़े, दवाई गोली के सहारे जीना पड़े तो हम उसको पसंद नहीं करेंगे। तो मेरा मनोबल और स्ट्रांग होगा क्योंकि आप मेरे को इस स्थिति में भी अगर पसंद करते हो तो यदि कल भी जीवन समाप्त हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है, आप निश्चिंत होकर जीना और मेरा जीवन में यही अपने आप को समर्पण कर दूंगा ईश्वर को। तो ये मनोबल इन्होंने। अच्छा कितने टाइम बाद आपका हार्ट 15% से बढ़कर कितने परसेंट हो गया था? मात्र 15 से 20 दिन में, मतलब ध्यान से सुनना, मात्र 15 से 20 दिन में जो हार्ट 15% काम कर रहा था वो 35% हो गया। अब ये कैसे संभव होता है? हमारे परहेज क्या है वो भी बताता हूं। हम बोलते हैं सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना, हम बोलते हैं वज्रासन में बैठ के खाना खाना, हम बोलते हैं नाश्ते में फ्रूट पहले खाना। चली गई थी, 6 महीने बाद वापिस आई, दवाई खाई आयुर्वेद की, लगातार परहेज किया जो बताया, उठ के बैठने लग गए, 15-20 दिन में करवट लेने लग गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि कुछ नहीं है इनके अंदर। तो मैंने आज बुलाया इसलिए आपसे मिलने के लिए। ये पेशेंट 2014 के है और मैं इनसे कभी नहीं मिला जिंदगी में। ये हमारा टीवी में प्रोग्राम देख के वहां से ऑनलाइन दवाई मंगाई थी इन्होंने। जी बच्चों ने मंगाई थी दवा ऑनलाइन, मैं तो बोलता ही नहीं था,
और आज जो है फिर दोबारा से यहाँ पे अपने रिश्तेदार को बीमारी के लिए लेकर आया था, तो बीमार कैंसर है, तो कल दवाई दिवा के लेके गए थे, तब आज आए मुझे मिले, मैंने सोचा कि धन्यवाद करते हैं, मुझे इस समय बचा दोबारा से जीवन मिला, तो तब मैं इन्हें धन्यवाद करने के लिए इस वजह से यहाँ पे आया। और मेरे को लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दूं, एक ये है, एक ये है, और प्रेस तो हमारे रोज ही होते हैं, मुझे लगा इसी बहाने आप लोगों भाइयों से मुलाकात भी हो जाएगी कि कैसे हम। जी पूछिए। परिवार को तो लगे नहीं लग रहा था, और तो सगे संबंधी आते थे जो पहले कि बचेगा नहीं मरेगा। अचानक एक हमारे मित्र आए, उन्होंने दवाई मंगवा दी कि तुम्हारे साथ आने की दवाई मंगवा दो, वे दवाई आ गई कोरियर से, बच्चों ने उसी के हिसाब से डाइट चार्ट था, उसी के हिसाब से मुझे दवाई के लगे हुए, और मैं कोमा से 12 से 13 दिन में करवट बदल दी मैंने, तो मैंने शाम को बदल दिया, और कुछ पता ही नहीं ना मुझे दुनिया का कहाँ है दुकान। तो जब बच्चों ने कहा, मुझे बताया उन्होंने कि तुमने जो 10 से 15 दिन में बताया था, तो उसी हिसाब से करवट बदल दी, तो उसके बाद दवाई करोगे, फिर उन्होंने दवाई दूसरी दी, उससे मुझे थोड़ी रोशनी आ गई, आंखों की रोशनी चली गई थी, 6 महीने में वापस आई, घर बैठे, हमारे पास कभी नहीं आए, मैं मिला भी नहीं कभी, जानता भी नहीं मैं इनको। और फिर जो है उन्होंने बताया डॉक्टर ने कि 15 से 20 दिन में करवट लेके बैठे हो जाएंगे, तो इसी तरह से मैं फिर 15 से 20 दिन में बच्चे मुझे पा लेंगे, वो करवट लेके बैठा हो। मैंने सन 2014 में खाई थी। कितना टाइम खाई? मैंने खाई 2.5 साल का। 2.5 साल। अब तो दवाई नहीं चल रही, अब तो सिर्फ इनका एक डाइट चार्ट है, मुझे उसका नहीं याद है और योग याद है। ये रोज सुबह मेरा वीडियो चला के योगा करते हैं। हाँ, मैं योगा को करता हूँ, योगा जो डाइट चार्ट है, कभी शाम को खाना, मुझे एक रोज में खाता हूँ, चाहे घंटा रहना मैं बाकी खाना नहीं खाता। मुझे तो 100% से भी आत्मविश्वास है, और मेरी बात को बहुत ही आदमी मेरे मिलने वाले जैसे काम करते हैं, आयुर्वेद का बहुत बड़ा एलोपैथी में इलाज नहीं हो सकता था मेरा, तो मार देते थे। हाँ, हमारा नाम लगा आयुर्वेद ही बता सकता आदमी, मैं आयुर्वेद पे मुझे विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास। सभी प्रणाम करता हूँ, ये मेरा लड़का है, ये पूरा बोला है, ये बोलने के लिए समस्या हो रहा है, नहीं कोई बात नहीं, ऐसी बोल दो, हाथ में बस। तो एक्चुअल में इनको क्या हुआ कि आज से 14 महीना पहले मैं नेपाल में रहता हूँ, मैं इंडियन मूल से हूँ, लेकिन नेपाल में मैं नेपाल का सिटीजनशिप लेकर के नेपाल में रहता हूँ। तो मेरा बेटा इंजीनियर है, डिजाइनिंग मैन्युफैक्चर इंजीनियर है, तो जापान गया है। उससे पहले तो पाइल्स का समस्या था, तो पाइल्स का हमने इलाज करवाया, उसमें ऑपरेशन किया। वो ऑपरेशन करने के बाद इसका घाव रुकने के लिए जो सुई लगाया है इसको, वो सुई इसको साइड इफेक्ट कर दिया, वो इतना साइड इफेक्ट कर दिया कि वो सुई इसका किडनी को लेकर के सुखा दिया, किडनी शायद इसका अभी भी छोटा है। तो ये जापान में चेक किया, चेक करते ही जापान में लगभग 14 महीना ही हुआ गया है नेपाल से, तो वहां से आज तकरीबन हमें 1 महीना हुआ है सब जोड़ करके जो वो जापान से रिटर्न आया। तो हमको सुबह सुबह फोन किया है कि हमने यहाँ पे पहले से ये इलाज करवा रहा था जापान में, लेकिन हमें बता नहीं रहे, घर के लोगों को बता नहीं रहे। तो जब जापान बोला कि तुम्हारा किडनी डैमेज हो गया, ठीक नहीं होगा, तब ये घर पे बताया कि हमको ऐसा हो गया, आपको नेपाल रिटर्न आना पड़ेगा।
वो बोलते हैं ये हमारा हाथ से मोबाइल गिर गया, हम काफी परेशान में चले गए, क्योंकि चिंता में आ गए। फिर इसको तुरंत बुलाए नेपाल, और नेपाल बुलाते ही हमने काठमांडू में थोड़ा सा दिखाया कि स्थिति क्या है, वहां भी बोला कि इसका किडनी रिटर्न नहीं होगा, और वहां से हम सीधा लेकर के यहाँ आते, और यहाँ आते ही हमको पूरा विश्वास है और रिलीफ है हमारा लड़का को कि मेरा लड़का ठीक हो जाएगा, और रिलीफ है। अभी के समय में जो इसका होमोग्लोबिन घट गया था वो रिटर्न आ रहा है, किडनी का फंक्शन जो नीचे जा रहा था वो रिवर्स हो रहा है, वो सही हो रहा है। उसके बाद जो है इसका बदन में जो है पूरा भाग दबा था वो 50% ठीक हो चुका है, 50-60% ठीक हो चुका है। डायबिटीज का उसका प्रेशर का गोली दूसरे दिन से यहाँ पे बंद हो गया है, यानी एवं प्रकार से सब तरह से ये ठीक है। इसलिए मैं नेपाल में एक मेरा जाति संस्था है जिसका 25 लाख जनसंख्या है, और वो 25 लाख जनसंख्या का मैं नेपाल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ से आप लोग का मीडिया के माध्यम से मैं नेपाल के 25 लाख जनसंख्या को ये कहना चाहूंगा कि पहले आयुर्वेद, पहले एक नंबर में आयुर्वेद से इलाज करवाइए और आप जिंदगी भर के लिए स्वस्थ रहिएगा। यही सब आचार्य जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि